ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला लिखन के नवल बजाज जी का करते हैं हार्दिक निੱਘਾ स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम में आए और थोड़ा सामान निकाला। बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि ये इंडो कैनेडा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है और कैसे काम करता है। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स it's the oldest and the largest business organization when it comes to Canada India space. जी। Chamber is 35-year-old into existence. Was started in 1977. I'm the 25th president of the chamber. It has a membership of 2000 से ज़्यादा membership है, paid membership. अच्छा। 5,000 जैसा database है chamber का, और largest organization which the highest reach to the diaspora. आज अब और कोस्ट टू कोस्ट प्रेजेंस है कनाडा में। वी हैव 6 काउंसिल। टोरंटो तो मेन है ही, और उसके सिवाय वी आर इन मॉन्ट्रियल, ऑटवा, मैनिटोबा, वैंकूवर, कैलगरी, वी आर एवरीवेयर। बहुत से लोगों को ये चैम्बर, हाँ जी, इसका नाम सुना है कि है कनाडा में, लेकिन कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या कुछ सारे साल में होता है। लेकिन कि अगर आपसे बात की जाए तो फिर बातों से पता चलता है कि आप बहुत कुछ करते हैं सारा साल। सो थोड़ा बताएंगे कि लोगों ने सिर्फ इस चैम्बर का नाम ही क्यों सुन रखा है, इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में इतना लोगों को पता क्यों नहीं चलता। I think when it comes to the business world में everybody is a business organization with the highest reach to the diaspora. So there might be limited mass who might not be, जिनको पता नहीं होगा। पर आप जब when it comes to the business sector, पूरा overall large sector में everybody knows about Indo Canada Chamber of Commerce. Chamber does close to इस साल, जैसे मैं इस साल की बात करूं आपको, वी हैव प्लान्ड क्लोज टू 80 इवेंट्स। ठीक है। मतलब आप सोचो कि हर हफ्ते 2 इवेंट हो रही है, एंड दिस आर ऑल द मेजर इवेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द राउंड टेबल्स, लॉट ऑफ वेरी राउंड टेबल विद सम ऑफ द senior ministers. We have round table with ministers like Ed Fast and and the external affairs minister Mr. John Baird, and that we host most of the delegations जो इंडिया से delegation आते हैं वो, जैसे just आज ही हमारा we had a round table with Som Mittal, the president of NASSCOM. We had a lunch on reception also for him. 27th इंडिया से delegation आ जाए, स्पीकर लोकसभा स्पीकर मेयर कुमार is coming, उनके लिए हम we are and the other big delegation coming. We are hosting a reception, dinner reception for them. ठीक है जी। अच्छा, ये बताएंगे आप कि जो इंडो कैनेडा हैं जी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, नाम से ही लगता है कि जो कनाडा में इंडिया के लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो इसका पार्ट हैं या मेंबर हैं। या चैम्बर के 2 मेन मैंडेट है। वन ऑफ द मैंडेट इज टू फॉस्टर द बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। ठीक है। और दूसरा चैम्बर का मैंडेट है टू हेल्प टू ग्रो द बिजनेस फॉर द मेंबर्स हु आर मोस्टली वर्किंग ऑन द कैनेडियन इंडियन स्पेस। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो स्मॉल सेक्टर बिजनेस में है, वो चैम्बर से काफी बेनिफिट देते हैं। दे आर मोस्टली द मेंबर्स ऑफ द चैम्बर। सो कहा जा सकता है कि जो बिजनेसेस हैं उनके और जो इंडिया गवर्नमेंट है, कनाडा गवर्नमेंट है, उनके बीच ब्रिज का काम करती है ये। आप जस्ट यू आर डॉट ऑन, यू आर राइट ऑन दैट चैम्बर वर्क्स एज ए ब्रिज to grow the business. So आपको गवर्नमेंट के साथ इमेजिन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ कितना क्लोजली काम करना पड़ता है। We work very closely with both the governments. Like I myself a part of the advisory committee of CEPA, which is the free trade agreement की जो चल रही है, comprehensive agreement. I'm part of it, so I regularly provide the Canadian government with the feedback के अपने जो small medium enterprise वाले business वाले हैं वो क्या चाहते हैं Canadian government से, वो क्या चाहते हैं जब अपने कनाडा इंडिया की रिलेशन की बात करते हैं। तो जैसे आज भी हमने जो राउंड टेबल किया NASSCOM का, जो मोस्टली IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो वी केम आउट विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिकमेंडेशन। जैसे स्किल लेबर है, मोबिलिटी है, आज के दिन कनाडा में स्किल लेबर की बहुत शॉर्टेज है, ठीक, उसमें IT भी आ गए और भी स्किल लेबर आ गए। सो वी आर द वॉइस for the community, for the businesses to take it to the Canadian government कि भाई we need the skilled labor. The government needs to relax the policy on the needs to open up the policy
on the skilled labor. तो ये चैम्बर अपने आप को फाइनेंस कैसे करता है जी? चैम्बर के देखो, चैम्बर हैज फाइनेंस का, चैम्बर का थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यूज आर देयर. चैम्बर वन इज नेचुरली वी ऑलवेज अप्रिशिएट आवर स्पॉन्सर्स. आवर स्पॉन्सर आर द पीपल हु टू whom we are able to deliver mandate. Okay. Then also our membership, you know, the membership fees also helps us. And the third, naturally, we have the big events, like we have a gala event, a award gala where we recognize 11 इंडिविजुअल्स जो इंडिया कनाडा स्पेस में हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उनको भी रिकॉग्नाइज करते हैं हर जून में, विच इज अटेंडेड बाय मोर देन 1500 पीपल. Then we'll have a winter gala. Again, we will be recognizing people in the winter gala, which is on 7th of December. ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਲ ਬਜਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ. ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਚੈਂबर ਦਾ एक कनेडियन प्रधानमंत्री के जो इंडिया को दौरा उनका, उसमें क्या रोल है? देखो, जब अभी आप देखो तो लास्ट 3 साल में जो कनाडा इंडिया स्पेस का इट्स ए न्यू चैप्टर, न्यू हिस्ट्री रिटर्न, दैट दोनों कंट्रीज को दे बोथ फाइंड द वैल्यू ऑफ हैविंग द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. ठीक. आज कनाडा है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास स्किल्ड लेबर है, इंडिया के पास इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है. तो बोथ द कंट्रीज नीड ईच अदर फॉर द बिजनेस. आज इतनी बड़ी दो इकोनॉमी होके वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट $5 billion ट्रेड बिटवीन बोथ. सो इफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज साइंड, देन in the next 3 years the business can be raised to tripled up to $15 billion. तो अब प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं इस रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए. आप देखो लास्ट 3 महीने के अंदर कितनी मिनिस्ट्रियल विजिट हो गई कनाडा से. जॉन बेड चले गए, जो ओलिवर वेंट देयर, लीजा बेड वेंट. सो लॉट ऑफ मिनिस्ट्रियल विजिट्स आर हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स आल्सो एट द कैनेडियन लेवल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो रिलेशन और आगे बढ़ते हैं. पहले भारत के प्रधानमंत्री आए, अब कैनेडियन प्रधानमंत्री जा रहे हैं. सो द बिजनेस रियली इज गोइंग टू ग्रो द बिजनेस. आपको क्या लग रहा है कि इस दौरे में प्रधानमंत्री के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और कनाडा के बीच, ये हो जाएगा फाइनल? देखो, इस दौरे के अंदर तो फाइनलाइज नहीं होगा. दौरा तो होगा 2000, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो 2013 के अंदर होगा, पर इट फैसिलिटेट्स, इट मेक्स द पाथ इजी. कि दोनों गवर्नमेंट कितनी सीरियस है. जो फ्री और 6th राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस भी 12 नवंबर को है दिल्ली में. And we had just recently meeting with Don Stephenson, who is the chief negotiator from Canada side for this free trade. And Canadian government is very open. And to help this, chamber has taken also one key initiative, जिसमें chamber ने एक project लिया है, unlocking the full potential of Canada India partnership, जिसमें राउंड टेबल्स होगी. 6 राउंड टेबल कनाडा में होगी, 6 राउंड टेबल इंडिया में होगी. उसी बात पे बताता हूँ कि इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनवरी 2013 में इंडिया मिशन ले जा रहा है, जिसमें ए बिजनेस मिशन विच इज गोइंग टू बी ऑन 6 cities, which starts from मुंबई टू, इट गोज टू बैंगलोर, फ्रॉम बैंगलोर इट गोज टू कोचीन, जहां प्रवासी भारतीय दिवस है, विच इज एनआरआई समिट ऑफ मोर देन 3000 पीपल अटेंडेड. बिल्कुल जी. और प्रवासी भारतीय दिवस से फिर वाइब्रेंट गुजरात जाएगा चैम्बर, वहां पर भी इट्स इन्वेस्टमेंट समिट. एंड देन गोज टू Ahmedabad, Gandhinagar, and then goes to Delhi for doing an NRI. And so that's a very good opportunity for the businessmen to join there. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ 2013 ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਓਗੇ. ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਹੋਣਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕम्युनिटी ने पहुंचना है. सो ये जो इंडिया मिशन तुसी कनेडा तो लेके जा रहे हो, इसका थोड़ा डिटेल बताइए कि कैसा होगा ये मिशन? देखो, ये मिशन जैसे मैंने बताया, ये स्टार्ट होगा 2 जनवरी से. यहाँ से डेलीगेट्स 2 जनवरी को निकलेंगे, वापस 16 जनवरी को यहाँ पर आएंगे. तो इट्स 2 week मिशन. इट हैज दिस मिशन में वी विल हैव मोर देन 30 to 35 बिजनेस मीटिंग्स. इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू ग्रो द, यहाँ के जो अपने बिजनेसमैन हैं, टू हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस एंड कनाडा इंडिया स्पेस. अच्छा. कि अगर आप इंडिया के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, या आपका बिजनेस जो कनाडा इंडिया का है, आपका फ्यूचर आप प्लान करना चाहते हैं इंडिया के साथ में बिजनेस करना, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द चैम्बर इन दिस मिशन. कि आप सोचो कि आपके पास 15 दिन में यू आर हैविंग मोर देन 30-35 मीटिंग्स, जो आप अकेले जाओगे तो आप नहीं कर सकते. जो मीटिंग्स है वो
हायर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर लेवल, उनके साथ में मीटिंग्स है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, फिक्की है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ सब कॉमर्स इसकी उनकी इंडस्ट्री है, ICBC है जो बिजनेस काउंसिल्स है, उन सब के महाराष्ट्र का चैम्बर है, बैंगलोर चैम्बर है, दिल्ली का है, इन सब के साथ में वी डू द मीटिंग्स। आपने अगर आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, आप ज्वाइन होते हो, मुझे इस तरह की मीटिंग चाहिए, यू कैन गेट दैट ऑफ मीटिंग्स। दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स एन ग्रो अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सो रीजन वाइज लेकिन के किस तरह से आप हाँ जी प्रेफर करते हैं या रिप्रेजेंटेशन देते हैं? कोई पंजाब से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, इतना बड़ा है इंडिया, तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट लेते हैं? देखो, हमने अपने हम हर साल मिशन ले जाते हैं, ये अब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले कपल ऑफ सिटीज होता था, अब हम इसको मल्टी सिटी बना रहे हैं। तो आप हमारे इस मिशन में देखो तो वी हैव नॉर्थ, दिल्ली है, वी हैव गुजरात, एंड देन वी हैव आल्सो साउथ। सो इट्स ऑलरेडी कवरिंग आउट ऑफ द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इट्स ऑलरेडी कवरिंग द थ्री पोर्शन ऑफ इंडिया। दिल्ली को तो इंडिया का दिल्ली बोलते हैं, लेकिन के उसके ऊपर हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। जो मीटिंग्स है उसमें दिल्ली एज ए सेंट्रल प्लेस, तो वी विल हैव ऑल द मीटिंग्स ऑन हरियाणा। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा डेलीगेशन आया था, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब से ही फाइनेंस मिनिस्टर आए, हरियाणा से ही फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे। सो वी आर गोइंग टू हैव द मीटिंग्स, दे ऑलरेडी हैव assured us, so we will be having close, like we will be entering Haryana, Delhi and Haryana is a border, so we will have the meeting close to there. सो किसी ने बिजनेस ओनर ने ये चैम्बर की एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठाना हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो कैसे आपसे कांटेक्ट हो सकता है? दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट हमारी यंग एंड शेपर्ड पे 45 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट पे द चैम्बर की ऑफिस है। द फोन नंबर इज 416-224-0090 एंड ऑल्सो दे कैन विजिट आवर वेबसाइट www.iccc.org, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेगी और आप देख सकोगे कि वेबसाइट पे कि चैम्बर ने इतने सालों में कितना सारा काम किया है। ठीक है, लो जी, ये तो सन साडे प्रोग्राम दे विच नवल बजाज जो कि प्रेजिडेंट ने इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे। सो प्रोग्राम के आखिर में हमारे दर्शकों को कुछ और भी कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को तो यही कहना चाहूँगा कि नॉट बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ये बता रहा हूँ, पर आई थिंक चैम्बर इज़ ए परफेक्ट organization where you want to get involved, where you want to be a part of it, and which will help you to grow your business. So I think that's the perfect, you should become a member of chamber or at least start coming in the activities of the chamber. ठीक है जी। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ आपका। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद। ये सन नवल बजाज जो कि प्रेजिडेंट इंडो कैनेडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सन, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का प्रोग्राम के आए। तो दर्शकों लिए इस प्रोग्राम का समा इतने समाप्त है। दियो इजाजत, सत श्री अकाल।